अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने ऑन पेज एसईओ के जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड्स रिसर्च कैसे करते हैं, कीवर्ड्स कौन से लिखने चाहिए, लॉन्ग लिखने चाहिए, शॉर्ट लिखने चाहिए, और इनका एसईओ में कैसे ये इम्पोर्टेंट है, किस तरह ये इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑन पेज एसईओ में जो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है वो कैसे की जाती है। ठीक है, कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, उसकी विड्थ, लेंथ, उसकी अंदर की वर्ड्स की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, और उनको किस तरह टाइप करना है और उसके अंदर कॉपीराइट भी इशू ना आए, तो ये किस तरह आपको यूज करना है। उसके बाद हम कीवर्ड्स जो है वो देखेंगे। कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स जो हमने यूज करने हैं वो लॉन्ग होने चाहिए, किस तरह होने चाहिए, उनका क्या फायदा है। तो चले हम डेस्कटॉप पे दूसरी वर्जन पे चलते हैं, जहां पर हम लोगों ने, मैं वेबसाइट ओपन करके आपको दिखाऊंगी कि कंटेंट जो है उसमें किस तरह ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि जो कंटेंट आप लिखें, जो आर्टिकल आप लिख रहे हैं वो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल हो। एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल क्या होता है, उसको बनाने के लिए क्या जरूरी होता है, तो उसके लिए हमें टाइटल की लेंथ उतनी लिखनी चाहिए जितनी कि हमें रिक्वायर है। ठीक है, अगर हम एक्स्ट्रा लेंथ बना देंगे या कम रखेंगे तो उसका हमारी एसईओ पे इफेक्ट हो सकता है। फोकस कीवर्ड्स कौन से यूज करने हैं, कितने लॉन्ग करने हैं, शॉर्ट करने हैं और कितनी दफा करने हैं, और जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं आर्टिकल के अंदर वो टू द पॉइंट होना चाहिए। आउट ऑफ पॉइंट या आउट ऑफ जो भी उसका है वो अगर आप यूज करेंगे तो आपका कंटेंट जो होगा वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा। और जो कंटेंट के अंदर जो फोकस कीवर्ड्स होते हैं या वो 3 से 4 दफा तो मस्ट रिपीट होनी चाहिए। लेकिन जो टाइटल लेंथ होती है, ठीक है, आपके कंटेंट के अंदर आप जो आर्टिकल लिख रहे हो उसका जो टाइटल लेंथ होगी उसके अंदर कितने वर्ड्स होने चाहिए, 65 to 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो टू लॉन्ग टाइटल हो जाता है। उसमें की वर्ड्स फिर जो है स्टफिंग वगैरह का इशू हो सकता है। अगर आप ज्यादा लॉन्ग टाइटल के अंदर ज्यादा वर्ड्स यूज करेंगे, ज्यादा लॉन्ग टाइटल यूज करेंगे, तो उसमें क्या होगा, गूगल जो होगा उसका सर्च इंजन जो है, ठीक है, वो इंडेक्सिंग जो है वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट कीवर्ड्स रिप्लेस कर देता है, या उसके आगे इनकम्प्लीट जो है डॉट से नजर आने लग जाते हैं, जिससे पूरा टाइटल हमारी वेबसाइट पे शो नहीं हो रहा होता। तो ये सारी चीजें किस तरह करनी है ये हम वेबसाइट पे मैं जाके आपको बताती हूँ। हेडिंग्स क्या होती हैं, H1 हेडिंग किसको बोलते हैं, और सब हेडिंग्स H2, H3 किसको बोलते हैं। पहले इन चीजों को जाके हम वेबसाइट पे देख लेते हैं कि ये क्या चीजें हैं और इनको किस तरह हमने यूज करना है। जी, तो मैं वेबसाइट पे आ गई हूँ। यहाँ पर जो है मैं पहले आपने जिस टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है, ठीक है, उस टॉपिक को आप आर्टिकल को यहाँ पर MS वर्ड में टाइप करके रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने टाइप किया हुआ है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक, बेस्ट एजिएस्ट वेज टू अर्न मनी। ठीक है, अब इसमें कुछ गलतियां भी होंगी, सब कुछ होंगे, ग्रामर जो है वो भी इश्यूज हो सकते हैं। पहले आपने यहाँ पर इसको बिल्कुल ऑप्टिमाइज करके कॉपीराइट फ्री, ठीक है, यहाँ पर आपने लिख के इसको रख लेना है अपने आर्टिकल। फिर आपने क्या करना है, जो हेडिंग थी ऊपर ये टॉप पे, इसको Ctrl+A का सिलेक्ट करें, इसको फिर Ctrl+C से कॉपी करें। फिर यहाँ से आपने आ जाना है यहाँ पे वेबसाइट पे, और जहाँ पे ये है टाइटल, ठीक है, ये जो है बार बना हुआ, ये हमारे पास टाइटल का बार है, इसके अंदर मैं वो टाइटल जो होगा वो पेस्ट कर दूंगी। ये मैंने पेस्ट किया हुआ है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। आपने ये इधर ये है आपके पास बिल्कुल ब्लैंक होता है। अगर मैं यहाँ पर आपको न्यू एक जो है करके पोस्ट दिखाऊं तो जी, तो मैंने ये न्यू पोस्ट वाला ये खोला है, तो इस तरह ये आपके पास जो ब्लैंक आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टाइटल, तो आपने टाइटल यहाँ पे लिख दिया। इसमें आप याद रखिएगा जो कीवर्ड्स है वो यह है 3 से 4 वर्ड्स हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आपका टाइटल जो है वो 3-4 वर्ड्स का नहीं होना चाहिए। वो मैंने पीछे बताया है कि उसकी लेंथ जो होगी 65 to 70, ये जो टोटल वर्ड्स हैं ये 65 to 75 या 70 वर्ड्स होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है ये, जहाँ पर ये हमारे पास ब्लैक एक शीट है, हमारे पास लेआउट दिया हुआ है, यहाँ पर हमने अपना कंटेंट टाइप करना है, अपनी पोस्ट लिखनी है। यहाँ पर भी आपने वही जो आपका टाइटल होगा, ठीक है, इसको ही उठाकर आपने सिलेक्ट पर कॉपी करना है और इसी को यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देना है। ठीक है, वर्डप्रेस के मामले में हम ऐसे करते हैं, लेकिन दूसरी वेबसाइट के चक्कर में अगर आप कोई भी और आपकी डोमेन है तो आप उसमें थोड़ा सा टाइटल लिखेंगे यही, लेकिन थोड़ा सा टाइटल जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब ये देखिए ये कितना छोटा सा लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ऊपर जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा इस पेज को जूम कर देती हूँ। ये लिखा हुआ है पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ पे आप क्लिक करेंगे, जो आपने ये नीचे वाली हेडिंग सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, पैराग्राफ पे गई और इसको H1 का नाम दे देना है। ठीक है, इसको बोलते हैं H1
यानी फर्स्ट हेडिंग। H1 जो होगी वो सिर्फ आप पहली हेडिंग को, मेन हेडिंग को ही उसको इसका साइज देंगे H1 हेडिंग का, और किसी भी आपने हेडिंग को H1 नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपने पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ किस तरह आपने लिखना है, जब आप पैराग्राफ लिखेंगे, पहला पैराग्राफ, उसके पहले पैराग्राफ के अंदर जो आपके कीवर्ड्स हैं वो आना लाजमी है। जैसे अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक, ये आपका कीवर्ड है, तो यहाँ पर जो भी आप पैराग्राफ जो होगा वो टाइप करेंगे उसके अंदर आपने ये कीवर्ड ऐड करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ये देखो, ये मैंने लिखा हुआ है और ये मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है। पैराग्राफ के नीचे मैंने यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा मैंने लिखा हुआ है हाउ टू अर्न मनी, कि इफ यू आर लुकिंग एंड विश टू लर्न हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक, तो यहाँ पर मैंने वो आपको इजीएस्ट वेज बताया हुआ है, तो मेरा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, हमने पढ़ी थी H1 हेडिंग्स, उसके बाद हमने पैराग्राफ लिख लेना है। वो पैराग्राफ ये मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद आपने कोई भी इमेज लगा लेना, ये आपकी SEO में आता है, ये मैं फिर आपको बताऊंगी। तो आगे ये है इसकी सब हेडिंग। अब सब हेडिंग देखिए, इसको मैंने हेडिंग किसका नाम दिया हुआ है, हेडिंग 2 का नाम दिया। इसको हेडिंग 1 का नाम नहीं देना, इसको अपने हेडिंग 2 का देना, और चाहें तो इसको यहाँ पर अच्छा सा ब्यूटीफुली इसको कलर्ड भी कर सकते हैं, ताकि जो देखने वाले हैं उनको ये देखने में अच्छा और अट्रैक्टिव फील हो, ठीक है। इसको आपने कलर कर लेना है। इसके अलावा ये जो सब हेडिंग होगी 3rd, इसको आप हेडिंग 4 कर ले, 3 कर ले। इसी तरह आपने बाकी तमाम हेडिंग्स को 3, 4 इस तरह ही रखना है, ठीक है, जो भी पैराग्राफ के स्टार्ट में होगी। और जो पैराग्राफ का टॉपिक होगा आपने उसी टॉपिक के रिलेटेड नीचे आपने इमेज भी लगाना है। ये देखें, ये इमेज लगाया हुआ है, इस इमेज को आपने ऑप्टिमाइज करना है। इसके नीचे भी आपने इमेज का नाम भी लिखना है कि ये इमेज किस रूप को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इमेज भी जब आप कोई भी चीज़ सर्च इंजन पे सर्च करते हैं तो इमेज भी उसमें टेक्स्ट के साथ सर्च होता है। तो इस तरह आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिख लेनी है, ठीक है। अब ये जो सारा कंटेंट मैंने लिखा हुआ है, इसको ग्रामर मिस्टेक से फ्री होना चाहिए, इसको कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ होना चाहिए। इसके अंदर जो है वो कीवर्ड जो है वो आपकी लेंथ के मुताबिक होने चाहिए। तो मैं याद रखिएगा, जो कंटेंट की लेंथ होती है वो 300 से 1000 तक होनी चाहिए, ठीक है। यानी 300 से अगर आपकी ये वाला आर्टिकल या इसकी लेंथ 300 से कम हुई तो आप इसकी SEO बिल्कुल ग्रीन नहीं कर सकते, SEO इसकी फ्रेंडली नहीं होगी, ठीक है। तो इस कंटेंट की जो लेंथ है, ये जो मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, इस आर्टिकल की जो इसके अंदर जितने वर्ड्स है ना, आर्टिकल लेंथ मतलब इस आर्टिकल के अंदर कितने वर्ड्स हैं वो है 915, अगर यहाँ पर आपको शो हो रहा हो, ठीक है। तो इस जो आर्टिकल के वर्ड्स हैं वो 915 हैं, ठीक है, यानी ये 300 से ज़्यादा है, तो ये अच्छी इसकी SEO होगी। नीचे आपने आ जाना है, फिर जो आपका यही कीवर्ड होगा, ठीक है, जो आपने ये ऊपर टॉपिक में लिखा हुआ है, टाइटल में लिखा हुआ है, इसी को आपने यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। और नीचे आपने अपने जो कीवर्ड्स हैं, फोकस की फ्रेज, उधर आपने इसको पेस्ट कर देना है। आप नीचे आएंगे तो वहाँ पर SEO के कुछ ऑप्शंस होंगे, स्टैटिक्स होगी, वहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है, लाइक दिस वन। ये SEO है, ये रीडेबिलिटी है, ये दोनों चीज़ें आपकी जो है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करती हैं। कंटेंट ऑप्टिमाइज होगा तो SEO ऑटोमेटिकली होगी। फोकस की फोर्स को आपने यहाँ पर आकर ऐसे ही पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया मैंने। फिर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर SEO टाइटल में भी आपने वही टाइप करके लिख देना है जो ऊपर आपका टाइटल है। इसी तरह मेटा डिस्क्रिप्शन में आपका जो फोकस कीवर्ड है वो लाजमी ऐड होना चाहिए। हमारा जो कीवर्ड है ऊपर टाइटल में है अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक, तो ये जो कीवर्ड है ये आपका SEO टाइटल में भी होना चाहिए, फोकस कीवर्ड में भी होना चाहिए और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए। और इसकी लेंथ भी कितनी होनी चाहिए मेटा डिस्क्रिप्शन की, वो भी नीचे मेंशन है। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो ऑटोमेटिकली SEO भी हो जाएगी और कंटेंट भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा। आप दूसरी बात कर लेते हैं रीडेबिलिटी की। रीडेबिलिटी को गुड कैसे आपने करना है, ठीक है। रीडेबिलिटी को गुड करने के लिए आपने नीचे यहाँ पर आना है और क्लिक कर देना है। रीडेबिलिटी चेक करने के लिए वो आपको कुछ यहाँ पर बताएगा, पैसिव वॉइस यूज़ करने हैं आपने, कंसेक्टिव सेंटेंस यूज़ करने हैं, सब हेडिंग को डिस्ट्रीब्यूशन देनी है, ठीक है। सब जो हेडिंग्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करके तरतीब से ऊपर से नीचे लेके आना है और उनको जो है मुख्तलिफ कलर्स वगैरह दे के आप उनको अच्छा कर सकते हैं। पैराग्राफ लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए, और नन ऑफ द पैराग्राफ टू लॉन्ग, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो पैराग्राफ है लॉन्ग नहीं होने चाहिए। ट्रांजिशन वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा पैसिव जहाँ जहाँ आपने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं, ये आई का निशान बनाया, वहाँ ये जो है आपके जो
कंटेंट है जो भी लिखा हुआ उसके अंदर ये आर्टिकल के अंदर शो हो जाएंगे। सेंटेंस जो लेंथ है, यानी एक हर सेंटेंस की जो लेंथ है आपके आर्टिकल के अंदर वो कितनी होनी चाहिए, 25% जो होगी, यानी 20 वर्ड्स। एक सेंटेंस के अंदर 20 वर्ड्स होने चाहिए। अगर सेंटेंस की लेंथ 20 वर्ड्स से ज़्यादा होगी तो वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो आपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज रखने के लिए करना है, ठीक है। जब आप इस तरह करेंगे तो इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपने कोई चीज़ मेंशन करनी है 1 2 यानी बुलेट्स के अंदर, तो उनको आपने बाकायदा बुलेट्स देनी है, ठीक है। जैसे बुलेट्स देने के लिए आप उधर ऊपर से जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से आप इनको बुलेट्स दे सकते हैं, जैसे ये है, ठीक है, ये बुलेट दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह करके आप बुलेट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो ये बुलेट्स देने से वो कंटेंट के अंदर एक रीडेबिलिटी आती है। अब इस तरह का लिखा हुआ एक कंटेंट मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये पोस्ट है, ये पोस्ट की हुई है, मैंने ये पोस्ट ओपन की, इसमें आप देखें ये जो मेन हेडिंग है H1 हेडिंग, उसको किस तरह बड़ा सा लिखा हुआ है और उसको कलर दिया हुआ है ताकि देखने वाले को भी जो है रीडेबिलिटी भी उसे हो और उसे पढ़ने में मज़ा भी आए। उसके बाद उन्होंने पैराग्राफ लिखा है, फिर वो जिस टॉपिक पे है उस टॉपिक का उन्होंने क्या लिखा हुआ है, एक इमेज डाला हुआ है, और उसके बाद उन्होंने ये हेडिंग्स जो थी क्वेश्चन आंसर उनको भी कलर दिया हुआ है। अब ये कलर से क्या होगा, वो हाईलाइट होगा, यूज़र जो होगा वो मैनेजेबल हो जाएगा, उसको ईजी होगा पढ़ने में और अंडरस्टैंड करने में। तो ये सारी जो है इस तरह आपने अच्छी सी पोस्ट बनानी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने पीछे बयान की हैं, वो मैंने आपको इधर आकर बता दी हैं, ठीक है। यहाँ पर आप साइज चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर भी हेडिंग्स इस तरह ऐड कर सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं, और जो कंटेंट है वो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री होना चाहिए, कहीं से आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, और इवन के सारा का सारा आपने कहीं से कॉपी करके उसको पैराफ्रेज करके भी यहाँ पे नहीं डालना। अपनी वर्डिंग में उसको अंदर कुछ चीज़ें न्यू डालें, कुछ खुद लिखें, ठीक है। तो इससे होगी आपकी कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। बैक टू स्लाइड्स ऑन पेज एसईओ में आपने बुलेट्स पॉइंट्स ऐड करने हैं। मैंने पीछे भी आपको बताया कि जो भी आपने ऐड करनी, वो जो भी आपने हेडिंग देनी है उसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको बुलेट्स में लिख लें, 1 2 3 में जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इमेज जो होगा ना, उसको आपने टाइटल भी देना है। इमेज का टाइटल जो होगा वो उसमें वही कीवर्ड्स होने चाहिए जो आपने अपनी आर्टिकल के टाइटल में लिखे हुए हैं। जो आपका कीवर्ड है वो कीवर्ड लाजमी मेंशन होना चाहिए। इमेज का आपने टाइटल लाजमी देना है, वरना ये एसईओ को जो है वो नहीं इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, इसके बगैर एसईओ नहीं होगी। इसके बाद आपने बैक लिंक्स डालने हैं। बैक लिंक्स क्या होते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। बैक लिंक्स के अलावा आपने इंटरनल लिंक्स डालने हैं, और कंटेंट की लेंथ मैंने पहले बताया 300 से लेके 1000 होनी चाहिए। 300 से कम हुई कंटेंट की लेंथ तो वो आपका बिल्कुल भी रीडेबल नहीं होगा। मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दी थी कि मेटा डिस्क्रिप्शन ये होती है जब भी आपकी सर्च इंजन में वेबसाइट आती है तो आपकी वेबसाइट के टॉपिक के नीचे आपकी उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, उसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। मैं ये भी आपको दिखाती हूँ, प्रैक्टिकली दिखाती हूँ। इसके बाद आपको अपने तमाम चीज़ों का एनालिसिस होना चाहिए कि मैंने कंटेंट कितनी लेंथ का लिखा है, जितनी लेंथ हो उसके हिसाब से आपने कीवर्ड्स उसमें है कि डेंसिटी ऐड करनी है, कीवर्ड्स कितने ऐड करने हैं, कितने उसमें सब हेडिंग्स होनी चाहिए, कितनी उसमें सब हेडिंग्स के अकॉर्डिंगली इमेज ऐड होने चाहिए। ये सारा एनालिसिस के अंदर आता है। तो बैकलिंक्स क्या है, तो बैकलिंक्स के जो है उसमें हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, वो गेस्ट पोस्टिंग के जरिए हम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक यूज़ क्या आता है ये भी मैं बताती हूँ। पहले हम बैक चलते हैं और ये जो चीज़ें हैं ये देख लेते हैं कि बैक लिंक्स क्या है, इंटरनल लिंक्स क्या है और एक्सटर्नल की लिंक्स है जी। तो बैक मैं वेबसाइट पे आई हूँ, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी एक्सटर्नल लिंक क्या होता है और इंटरनल लिंक्स क्या होता है। ये आपने एक आर्टिकल लिख लिया, लिखने के बाद आपने कहीं भी अपने आर्टिकल के अंदर एक लिंक डालना है जो कि आपकी अपनी वेबसाइट की किसी पोस्ट का होगा, ठीक है, URL जिसे आप बोलते हैं, और एक आपका आउटबाउंड लिंक होगा या किसी और वेबसाइट का लिंक होगा, वो भी इसके अंदर आपने डालना है। तो जैसे ये एक पोस्ट यहाँ पे हुई हुई है, यहाँ पर ये जो पोस्ट की हुई है, ठीक है, इसमें आप देखिए हेडिंग अच्छी दी हुई है, सारा पैराग्राफ और कलरफुल जो है एक अच्छी सी बनाई हुई है। इस आर्टिकल के दरमियान में आपको एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स ने अपने आर्टिकल्स के अंदर एक लिंक दिया होता है, जैसे ये हाईलाइट हुआ है, सी आल्सो इस्लामिक स्टडी ऑल टॉप MCQs। अगर इस पर मैं राइट क्लिक करती हूँ या यूज़र किसी भी वेबसाइट को ओपन करता है उसमें एक लिंक इसे मिल जाता है तो वो इसको ओपन करेगा। इसे बोलते हैं इंटरनल लिंक्स, सॉरी एक्सटर्नल लिंक्स, ठीक है, जो आपने किसी और वेबसाइट का उठा के URL अपनी पोस्ट के अंदर लगाया होता है, उसे हम बोलते हैं बैक लिंक या फिर एक्सटर्नल लिंक। अब ये देखिए ये जो लिंक था ये एक न्यू टैब में मेरे पास ओपन हो गया, ये वो है, ये किस वेबसाइट का, ये टेस्ट पॉइंट PK वेबसाइट का है। ये जो टेस्ट पॉइंट PK वेबसाइट है ये एक टॉप वेबसाइट है, टॉप रैंकिंग वेबसाइट है, ठीक है। तो अब ये जो मेरे वाली वेबसाइट है, ठीक है, ये कोई मेरी इतनी टॉप रैंकिंग नहीं थी। मैंने बैक लिंक क्यों इसको दिया
क्योंकि इसकी टॉप रैंकिंग जो है, ये वेबसाइट जब रैंक पे आएगी, गूगल के सर्च इंजन के टॉप पे आएगी, तो इसी की दौलत जो है मेरी जो वेबसाइट है वो भी सर्च इंजन जो है उठा के टॉप पे लाने की या फर्स्ट पेज पे लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैंने इसका लिंक क्या दिया हुआ है, अपनी पोस्ट में दिया हुआ है। तो यह बैक लिंक क्या होता है? यही बैक लिंक होता है। इसे एक्सटर्नल लिंक भी बोलते हैं। अगर हम इसको अपनी वेबसाइट में पोस्ट के लिए यूज करें तो ये हमारी पोस्ट के अंदर एक्सटर्नल लिंक है, जो किसी एक्सटर्नल वेबसाइट का हमारी वेबसाइट अपनी काम नहीं है, ठीक है, जिस वेबसाइट में हम काम करें। जो एक्सटर्नल वेबसाइट होगी, ये जो वेबसाइट है टेस्ट पॉइंट, इसको हमने अपनी वेबसाइट के थ्रू बैक लिंक दिया है, ठीक है, इसे बोलते हैं बैक लिंक। इसके अलावा आ जाता है नीचे, अगर और जाएं तो इन्होंने एक और लिंक मैंने नीचे डाला हुआ है, ठीक है, जो कि इस पोस्ट के नीचे है, वो मैंने डाला हुआ है इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक है वन लाइनर MCQs है। ये मैं ओपन करती हूँ न्यू टैब में, तो ये मेरी इसी वेबसाइट जो कि ये मैंने ओपन की हुई है, जिसके ऊपर मैं ये पोस्ट करती हूँ, इसी वेबसाइट की ऑलरेडी किसी जो मैंने पोस्ट की हुई है, ठीक है, उस पोस्ट को उठाकर मैंने अपनी न्यू ये जो पोस्ट मैंने अपलोड की थी, इस पोस्ट के अंदर मैंने ऑलरेडी पोस्ट शुदा जो अपनी पोस्ट है उसका लिंक उठाया, यहाँ से कॉपी किया और अपनी इस आर्टिकल में यहाँ पर इसको लिंक कर दिया। तो ये मेरा इंटरनल लिंक्स है। इंटरनल लिंक का मतलब है आप अपनी वेबसाइट पर अपने आर्टिकल में अपनी ही वेबसाइट का कोई किसी पोस्ट का या किसी पेज का लिंक दे रहे हैं। और एक्सटर्नल लिंक का क्या मतलब है कि किसी एक्सटर्नल वेबसाइट जो कि अपनी वेबसाइट का नहीं, किसी और वेबसाइट है जो कि टॉप रैंकिंग है, उसका आप लिंक दे रहे हैं। और बैक लिंक का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि अगर ये फर्ज क्या कर रहा है, ये पास्ट टेस्ट पॉइंट PK है, ये अपनी किसी भी मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये अपना डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, मेरी इस वेबसाइट का लिंक डाल देता है, तो इसका मतलब है इस पास्ट पेपर ने टेस्ट पॉइंट वाली जो है मेरी ये वाली टेस्ट पॉइंट PK जो वेबसाइट है, इसने मुझे बैक लिंक दिया है, यानी मेरा लिंक उठाया है और अपनी वेबसाइट में लगाया। तो इसका मतलब है कि इसने मुझे बैक लिंक दिया है इस वेबसाइट ने। तो इसी बैक लिंक को डू फॉलो भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया बैक लिंक क्या होते हैं। एक तो ये सिंपल तरीका था बैक लिंक का। एक और तरीका होता है गेस्ट पोस्टिंग का। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम ये करते हैं कि अपनी वेबसाइट का हमने क्या करना है, किसी कोई और वेबसाइट लेनी है जो कि गूगल पे टॉप रैंक पे आ रही है, उसके एडमिन से या उस वेबसाइट के ओनर से कहना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत टॉप रैंकिंग है, गूगल के फर्स्ट पेज पे आ रही है, सर्च इंजन में बड़ी रैंक हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है क्या आप अपनी वेबसाइट पे मुझे अपनी वेबसाइट का एक लिंक पोस्ट करने दें। तो आप क्या करेंगे, आप एक आर्टिकल लिखेंगे, उस आर्टिकल में अपनी वेबसाइट का लिंक दे देंगे और वो आर्टिकल आप उस हाई रैंक्ड वाली वेबसाइट के मालिक को देंगे कि ये अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर दे। तो जब वो हाई रैंक्ड वाला वेबसाइट वाला मालिक जो है वो उसकी जब टॉप रैंकिंग है, क्योंकि वो उसकी जो ट्रैफिक उस पर ज़्यादा आ रही है उसकी वेबसाइट पे, तो जब लोग उसकी वेबसाइट पे आएंगे तो वो आपका पोस्ट किया हुआ आर्टिकल उसकी वेबसाइट पे जब पढ़ेंगे तो आपने अपनी वेबसाइट का उधर लिंक भी दिया होगा, तो वहाँ पे लोग आपकी जो अपनी वेबसाइट का URL जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। यानी किसी और की वेबसाइट के जरिए आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आते हैं, इसे कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। तो इस तरीके से भी आप ये गेस्ट पोस्टिंग जो है बेसिकली ऑफ पेज SEO में आती है। तो ये भी मैंने आपको बता दी कि किस तरह करनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो मैंने आपको बताया था कि इमेज के टाइटल, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इमेज है मेरे पास कुछ, जैसे ये हेडिंग देख लेते हैं, हेडिंग के मुताबिक जो होगा वो इमेज का नाम हमने रखना है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों से आपकी ऐसी होगी जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसे ही कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक ग्राफिक। अब ये जो है एक हेडिंग है, इसके अंदर उन्होंने ये वाला इमेज डाला हुआ है। इस इमेज का नाम जो है वो इसमें हम यहाँ पर आके डाल सकते हैं, इमेज का नाम डाल देंगे, ठीक है, अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक, या सिंपल हम जो है ALT जो होगा ना अल्टरनेटिव टैक्स वो डालेंगे। यानी जरूरी नहीं एज इट इज हम वही टैक्स डालें जो हमारी हेडिंग्स है। जो हेडिंग के अंदर कीवर्ड्स हैं उनको हम आगे पीछे करके, ठीक है, अपनी वर्डिंग में भी टैक्स बना सकते हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ था हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक, ठीक है, अर्निंग फ्रॉम फेसबुक, मैं ये लिख सकती हूँ। तो ये होता है अल्ट टेक्स्ट यानी अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ये आप लोगों ने अपने इमेज के नीचे यूज करना है, अर्निंग फ्रॉम फेसबुक। ये करके मैं अब इसको अपडेट कर देती हूँ, तो ये आपके इमेज के नीचे इस तरह शो हो जाएगा, ठीक है। ये एज इट इज वो तो नहीं होगा जो हेडिंग, जिस हेडिंग को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सब हेडिंग को, वो तो नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर जो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं
वो अल्टरनेट करके हमने इधर जरूर लिखे हुए हैं, अर्निंग फ्रॉम फेसबुक में हमने लिख दिया। तो ये होता है कंटेंट के अंदर ऑप्टिमाइज करने के लिए इमेज डालना, उसके अंदर उस इमेज के टेक्स्ट अच्छे से लिखना, ठीक है, और उस इमेज के अंदर हेडिंग्स डालना, सब हेडिंग्स डालना, उसकी लेंथ, उसके अंदर की वर्ड्स कितने डालने हैं ये। और इसके अलावा ग्रामरी की आप एक्सटेंशन ऐड कर लें। आपकी अगर ग्रामरी की एक्सटेंशन ऐड की हुई हो तो आपके यहाँ पर जो है, ये मैंने एक्सटेंशन ऐड की हुई है, तो यहाँ पर मेरे पास जो है ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये हमारी जो ग्रामर की गलतियां हैं उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी ग्रामर भी ठीक कर सकते हो ग्रामरी से। तो ये कुछ चीज़ें थी कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना ऑन पेज एसईओ। तो ये भी एसईओ का ही हिस्सा है। जब ये चीज़ें आप करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली एसईओ गुड हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस कर ली हैं, इंटरनल लिंक्स भी कर लिए, कंटेंट लेंथ, बैक लिंक्स, इमेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन भी। अब बैक लिंक्स में हमने गेस्ट पोस्ट भी मैंने आपको बता दी है। एक चीज़ जो आपने बैक लिंक लगाते हुए करनी है वो ये नहीं करनी लिंक जूसेस। लिंक जूस किसको बोलते हैं, क्या आप अपनी वेबसाइट के अंदर जब आर्टिकल पोस्ट करते हैं उस आर्टिकल के अंदर आप अपनी वेबसाइट का भी लिंक देंगे किसी पेज का, जिसे इंटरनल लिंक बोलते हैं, और किसी एक्सटर्नल लिंक भी देंगे किसी और वेबसाइट का जो कि एक्सटर्नल है, आपकी नहीं है। तो वो जो आप किसी एक्सटर्नल लिंक लेंगे किसी वेबसाइट से, ठीक है, वो वेबसाइट स्पैम नहीं होनी चाहिए, ब्लॉक्ड नहीं होनी चाहिए। अगर वो वेबसाइट रॉन्ग है, ठीक है, उस पर गलत एक्टिविटी हो रही है, या फिर गूगल ने उसको स्पैम किया हुआ है या ब्लॉक किया हुआ है, उस वेबसाइट का आप लिंक लेके अपनी वेबसाइट में डाल लेते हैं या अपनी वेबसाइट का लिंक उस वेबसाइट पे दे देते हैं, तो ये लिंक जूस कहलाएगा। और ये लिंक जूस जो होता है ये आपको क्या करेगा, बैक लिंक्स को नेगेटिव तरीके से यूज़ करेगा, इससे आपकी एसईओ गुड नहीं होगी जी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑफ पेज जो है एसईओ बोर्ड देखेंगे और टेक्निकल एसईओ जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।